हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं कल के ही वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ। कल मैंने आपको शाम का ब्लॉग दिखाया था कि मम्मी पूजा कर रही है। अब ये अर्ली मॉर्निंग का है, सुबह 4 बजे का। तो आज जैसे कि भगवान जी को पोशाक चढ़ानी है तो मम्मी उसके लिए प्रसाद तैयार कर रही है। हमारे यहाँ लगता है माखन मिश्री का वैसे कहते हैं भोग, लेकिन हमारे यहाँ माखन नहीं डलता, यानी मक्खन नहीं डलता, हमारे यहाँ खोया डाला जाता है। और ये स्पेशल मतलब भोग लगता ही लगता है दाऊ जी का। तो बस मम्मी उसी को रेडी कर रही हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल रही हैं और मखाने, और ये खोआ है और ये मिश्री है। बस इसको मसल के मम्मी प्रसाद तैयार कर देगी। आप देखिए, और ये सुबह 3:30-4 बजे मम्मी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि आज बहुत काम है। मंदिर में पोशाक चढ़ानी है, जो घर के साथ वाला ये मंदिर है उसमें, और फिर एक दूसरा जो हमारे गांव की देवी है उसके में भंडारा करना है। तो आज सुबह से ही सब लगे पड़े हैं। तो ये बस मम्मी प्रसाद तैयार कर रही है मसल के। ये प्रसाद रेडी हो गया है अभी, क्योंकि लाइट इतनी ज़्यादा नहीं है तो बहुत ज़्यादा शायद विजिबिलिटी नहीं आ रही है, लेकिन ये मम्मी ने रेडी करके रख दिया। और बस अब मंदिर में पहुंचा रही है मम्मी कि तू मंदिर में जाके दे आ, जैसे कि पंडित जी तैयारी करेंगे। ये हमारे घर के पास का मंदिर है, जो बिल्कुल इसकी हमारी दीवार हमारे साथ ही मिली हुई है मंदिर की। तो इन्होंने ये देखिए सफ़ेद कलर की पोशाक पहनी हुई है। ये दाऊ जी महाराज हैं हमारे, और बहुत ज़्यादा इनकी मान्यता है। ये दुर्गे माँ का है और ये राधा कृष्ण है। ये अभी मंदिर रिनोवेट हुआ है, पहले कुछ और था, अब रिनोवेट होके ये इस तरह से अभी हुआ है, लास्ट ईयर ही हुआ है। तो किसी ने चढ़ाई हुई होगी, सफ़ेद कलर की पोशाक दाऊ जी ने पहनी हुई है। आज श्रृंगार हमारी पोशाक का करेंगे। ये देखिए मंदिर है, हवन चल रहा है। मम्मी अंदर लग रही हैं। मम्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा मंदिर में इन्वॉल्व रहती हैं, रोज़ सत्संग करना, कीर्तन करना, क्योंकि हम तीनों बहन भाई तो बाहर हैं। तो मम्मी पापा यहाँ, ज़्यादातर मम्मी पापा यहाँ रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा मम्मी मंदिर में इन्वॉल्व रहती है। काशी की कथा कहना, जैसे एक पंडित का काम नहीं होता, सारा कुछ मम्मी कर रही होती है। रोज़ सत्संग। ये भाई है, दोनों मम्मी भाई लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि घर के लोग ही हाथ लगाएं हर चीज़ में। और ये मंदिर में शनिदेव और नवग्रह बिठाए हुए हैं। पहले कुछ और था ये, अब रिनोवेट होके इनकी सबकी जगह चेंज कर दी। ये जो सीढ़ियाँ इनके साथ वाली दीवार है, इसी के साथ हमारा घर है, तो बिल्कुल जस्ट साथ में है। सुबह आरती होती है, कुछ होता है, कुछ भी होता है, तो हमारे घर तक इसमें आवाज़ें आ रही होती हैं। तो बचपन हमारा ऐसे ही गुजरा है, बस मंदिर वगैरह इन चीज़ों में, क्योंकि जस्ट एक दीवार ही है तो हर चीज़ का वो रहता था। और मम्मी कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व रहती हैं। तो पुजारी जी की वो हो रहा है इंतज़ार, 7 बज रहे हैं कि आएँ तो श्रृंगार करें, क्योंकि 8 बजे आरती, 8 साढ़े 8 9 बजे जो भी आरती करेंगे वो। और बस लोग सुबह सुबह हमारे यहाँ क्या है, घर में जैसे कि नहा के ना फटाफट सब लोग मंदिर में ढोक देने के लिए आते हैं, यानी यहाँ जो बोलते हैं मत्था टेकने के लिए, हम लोग ढोक देने के लिए आते हैं, हर कोई आसपास वाला। शुरू से हमें भी यही आदत है। तो हम लोग प्रसाद वगैरह लेके आ गए थे, और पुजारी जी ने अब जैसे कि ड्रेस चेंज कर दी थी, तो देखिए अब उनका श्रृंगार कैसा हुआ। ये हमारी ड्रेस पहनी है, यानी हमारी पोशाक पहनी है दाऊ जी ने। देखिए कैसी लग रही है, बताना कमेंट करके। ये येलो गोल्डन, जो कि कल के ब्लॉग में मैंने दिखाई थी, ये मम्मी ने गोवर्धन में सिलवाई थी। और मैं भी येलो बनी हुई हूँ। मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगता है यहाँ की लाइफ ना। मुझे पता नहीं जन्म लिया है, कुछ भी कह सकते हो, पर मुझे यहाँ की लाइफ बहुत अच्छी लगती है बजाय फरीदाबाद के। बहुत मतलब अलग है हम लोगों का रहना सहना सब कुछ। ये भाभी है, और सब कोई जो भी नहा रहा है, देखो छोटा सा बच्चा है, वो भी स्कूल जाने से पहले लगा हुआ है। ये चुन्ना मत और ये सब कुछ रखे होते हैं कि जो जैसे कि जो आरती में नहीं रुक सकते वो प्रसाद ले और अपने चले जाए। और ये नीचे आपको दिख रहे होंगे शीशे वगैरह, यहाँ पे चंदन टीके वगैरह रखे हुए हैं। आरती शुरू हो रही है, तो चलिए आरती में शामिल होते हैं।
ये मम्मी ने हम सबको फूल दिए हैं गुलाब के कि डालने के लिए, और ये आरती है। आरती लेने के बाद में मम्मी ने बोला कि गुलाब के फूल सब डाल देना। मम्मी बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है इन छोटी छोटी चीज़ों का, तो हम लोगों के अंदर भी वही चीज़ें आती जा रही हैं। पहले हमें लगता था मम्मी ऐसे क्यों करती है हर चीज़ के लिए, लेकिन अब हम भी वही चीज़ें फॉलो करते हैं। और आरती वगैरह ले ली, प्रसाद, अब बस भोग लगेगा। हर कोई शामिल, चढ़ा दे मंदिर, दान पेटी में चढ़ा दे बेटे। भाई भी बहुत खुश हो रहा है, देखो कितना, और बच्चे भाई सब इतना खुश हो रहे हैं क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है। ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है बजाय किसी उसके। और मम्मी लगी हुई हैं प्रसाद वगैरह देने में, क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा मंदिर में है इन्वॉल्व। अब बस पंडित जी जो हमारा बनाया हुआ प्रसाद था उसको दाऊ जी को चढ़ा रहे। ये दाऊ जी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल बांके बिहारी जो वृंदावन में है उन्हीं का स्वरूप है, लेकिन ये बांके बिहारी या कृष्ण जी का नहीं है बल्कि बलदाऊ का है, यानी कि कृष्ण जी के बड़े भाई थे जो, उनका मंदिर है। और हमारे यहाँ दाऊ जी ही ज़्यादा पूजे जाते हैं। और स्वरूप इनका बिल्कुल बांके बिहारी वाला है, बिल्कुल बांके बिहारी वाला है। और ये बड़ा जागृत मंदिर है। मेरी बेटियां भी और भाई के दोनों बच्चे, भतीजे भतीजी भी बड़े खुश हो रहे थे कि आज तो दादी ने, या मतलब मेरी मम्मी को ना नानी या दादी के बजाय बड़ी मम्मी कहते हैं, तो देखो कितने बच्चे भी खुश हो रहे हैं कि आज तो हमारा दिन बना दिया सुबह सुबह। और अब भगवान जी को भोग लग रहा है, और भोग लगने के बाद प्रसाद बटेगा, फिर हम बस दे के घर चले जाएंगे। और सारे भगवान जी को ये प्रसाद चढ़ा के फिर करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ये छवि तो बिहारी जी की, दाऊ जी की मेरे मन से जाती नहीं है। हमारे तो एक तरह से ये इष्ट हैं। और मैं बचपन में इस मंदिर को धोने, मतलब मेरी आदत थी सुबह सुबह में नल जब आते थे ना, हमारे यहाँ सुबह मॉर्निंग में नल आते थे, तो मैं सुबह सुबह आके पूरे मंदिर की धुलाई करके जाती थी। मेरे बचपन की मतलब सबसे बड़ी मेमोरी है इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई। और अगर मंदिर गंदा भी हो जाता था तो पुजारी जी, जो बूढ़े पुजारी जी होते थे, ये तो अभी बाद में आए हैं, वो मुझे ही आवाज़ लगाते थे। एक दीवार आ गई है कि घर का नाम मेरा जैसे रेशू है कि आके आज मंदिर की धुलाई कर दे। तो मंदिर की धुलाई मैंने बहुत करी है, बहुत ज़्यादा। अब पंडित जी बस प्रसाद सारे भगवानों पे लगा के और मिक्स करेंगे। भाभी बच्चे देखो कितने खुश हो रहे हैं, लगे हुए हैं सारे दोनों तीनों बच्चे। और छोटा सा बच्चा देखो बांटने में लगा हुआ है। और ये भागवत चल रही है, अगर आप ये देख रहे हो तो ये गद्दी सी नज़र आ रही है आपको, तो ये भागवत है। एक पंडित जी हैं जो कि वो कह रहे हैं कि मुझे सपने में दाऊ जी दिखे कि मुझे भागवत सुना। अगर आपको ये दिख रहा है कलश वगैरह, ये उनकी गद्दी है। तो वो रोज़ यहाँ बैठ के घंटे डेढ़ घंटे सुनाते हैं भागवत। पूरे एक सप्ते की नहीं है, मतलब 10 दिन 15 दिन महीना जो लगेगा, वो रोज़ सुनाते हैं कि मुझे दाऊ जी ने सपने में बोला है कि मुझे भागवत सुना। तो बस वो इनके आगे बैठ के भागवत सुना रहे होते हैं। अब मेरा भतीजा है देखो प्रसाद लेने के लिए, ये बच्चा बैठा है प्रसाद दे रहा है। अब जहाँ हमने भंडारा किया था वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में कवर करती तो वीडियो मेरा बहुत लंबा हो जाता। वो हमारे सौंक की कुल देवी के मंदिर में किया था, और वो बहुत ज़्यादा जागृत देवी है कि कहते हैं कि उसमें सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मैं उसके दर्शन करवाऊंगी। थैंक यू।